मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को अपनी कौम के नौजवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और उनका कहना था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वैरां से, ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है ना, वो टैलेंट से माला माल है। और हम अपने इस सेगमेंट में आर्ट एंड आर्टिस्ट में आपकी मुलाकात पाकिस्तान के बासलाहियत और टैलेंटेड लोगों से करवाते हैं। और आज भी हम आपकी जो मुलाकात है एक ऐसे ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिन्हें पेंसिल स्केचिंग में कमाल महारत है। और आप लोगों ने उनकी अभी महारत देखी भी होगी जब हम वापस आए, और अब तक वो 50 से ज़ायद मशहूर शख्सियात की पेंसिल स्केच बना चुके हैं। तो ये खुदादाद सलाहियत है या उन्होंने ये आर्ट बाकायदा कहीं से सीखा है? तो आज तक किन किन शख्सियात का स्केच वो बना चुके हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं उनसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदील अहमद है, पेंसिल स्केच आर्टिस्ट हैं। अदील, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अदील, बहुत खूबसूरत स्केचिंग आपने की हुई है, और मुझे बताइए कब से स्टार्ट किया आपने स्केचिंग करना? मैंने सितंबर 2020 में स्टार्ट किया था। अच्छा। अभी 18 मंथ हुए हैं। ठीक है, तो ये मतलब अपना शौक था या बस देखा देखी करना शुरू किया? ये मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने चीज़ें बनानी स्टार्ट की स्केच, तो मैंने एक बेसिक पेंसिल से बनाना स्टार्ट किया था। तो मैंने देखा कि मुझे कितना इस चीज़ पे अबूर हासिल है। तो मैंने सबसे पहले अमिताभ बच्चन का स्केच बनाने का स्टार्ट किया, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाया तो मुझसे एक अच्छा नहीं बना स्केच। तो अगेन मैंने फिर बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपने पीर साहब हसन हसीबुर रहमान साहब का स्केच बनाया। तो उन्हें प्रेजेंट करने का बहुत शौक था, उन्हें प्रेजेंट किया। उसके बाद कासिम अली शाह साहब, उन्हें भी प्रेजेंट किया मैंने। फिर इस तरह मुझे ये चीज़ें बनाने का शौक हो गया स्केच, ताकि मैं डिफरेंट शख्सियात से मिलूं और उन्हें उनका स्केच प्रेजेंट करूं। लेकिन अदील, मैं ये थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाह रही थी कि मतलब होता है ना, कुछ हमारे अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है कि हम बचपन से स्केचिंग पेंटिंग वगैरह करते आ रहे होते हैं, तो वो ही हमें बड़े होते हुए भी हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है कि हम इसमें एक्सेल करें, दोबारा से ज़्यादा एक्सेल करें। तो आपका क्या था कि बचपन में भी स्केचिंग करते थे, पेंटिंग करते थे कि नहीं? जी, बचपन में मैं करता था। अच्छा। वो डिफरेंट चीज़ें बनानी, आर्ट एंड क्राफ्ट करना। लेकिन ये जो मेन चीज़ जो अभी प्रोफेशनल स्केचिंग की तरफ आया हूँ, ये मैंने 2020 में मैंने ये स्टार्ट किया। 2020 में आपने शुरू की। तो क्या, किसको देखकर या क्या दिमाग में क्या आया कि मुझे इस साइड पर जाना है? मेरे अंदर ये एक शौक था कि मैं इन शख्सियात से मिलूं, ठीक है, तो उन्हें स्केच प्रेजेंट करूं। तो ये सबसे अंदर मेरे ये एक शौक था। तो यही शौक को लेके मैंने इनके स्केच बनाए और इन्हें प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आपने सोचा कि मैंने अब इसको प्रोफेशनली लेकर चलना है, तो किससे सीखा आपने इसको बाकायदा, कि खुद ही से आपने स्केचिंग करना शुरू की? जी, मैंने किसी से नहीं सीखा, ये गॉड गिफ्टेड है। तो अच्छा। प्रैक्टिस मेकर मैं परफेक्ट, मैं इस पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो जब एक फर्स्ट अटैम्प्ट करता था तो देखता था कि आया कि ये अच्छी बनी है कि नहीं। फिर उस पर मैंने वर्क करना, उसको लेयर बाय लेकर आना, तो ताकि एक अच्छा बने। तो प्रैक्टिस से ही मैं इसको आगे लेकर आया। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मतलब एक अगर स्केच को बनाना होता है आपने, तो कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है उसको? एक स्केच बनाने के लिए तकरीबन मैं एक दिन में 2 से 3 घंटे काम करता हूँ, लेकिन एक स्केच बनाने के लिए 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। ओके। और ये कॉन्टिन्यूसली होता है या आप अंदर थोड़ा वक्फा लेते हो या थोड़ा गैप लेकर? एक दिन में 2 से 3 घंटे काम कर लेता हूँ ताकि एक वीक में कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, ठीक है। तो मुझे बताइए कि अभी तक कितने शख्सियात, कितनी सेलिब्रिटीज़ की आप जो है स्केचिंग कर चुके हैं? यहाँ पे तो मैं बहुत जो कह लें कि नामवर शख्सियात हैं उनकी मैं स्केचिंग देख रही हूँ, बाकी हमें बताइए। मैंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें स्केच प्रेजेंट किए हुए हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब को, कासिम अली शाह साहब को, आरिफ लोहार साहब को, नवाज अंजुम साहब को, सुहेल वाइस साहब को, इब्राहिम हक साहब को, जवाद अहमद साहब को, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का स्केच उनके साहबजादा काशिफ साहब को, हबीब जालिब साहब का स्केच उनके जो पोते हैं अमर जालिब साहब, उन्हें उनका प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा। की शख्सियात में हज़रत इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, टीपू सुल्तान, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, उसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ सैन खाली, इन शख्सियात के मैंने स्केच बनाए हुए हैं। ये तो बहुत कह लें कि नामवर शख्सियात हैं जिनसे आपने कुछ लोगों से आप मिले भी हैं और उनको स्केच पेश किया। तो क्या उनके फिर क्या तासुरात थे जब उनको आप स्केच दे रहे थे? जब वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं ना, तो मेरे अंदर और जज्बा आता है कि मैं और बनाऊँ, इसको अच्छे से परफॉर्म करूँ, ताकि मुझे देख के लोगों के अंदर मोटिवेशन आए और वो भी इस तरह का काम स्टार्ट करें। मुझे बताइए कि मुश्किल कितना है स्केचिंग करना ये बाकी चीज़ों से?
कितना मुश्किल है? जो देख रहे हैं उनको पता भी तो चले ना स्केचिंग एक्चुअली होती क्या है, क्या क्या इसमें मुश्किलात भी आ सकती हैं। स्टार्टिंग तो इजी है, लेकिन इसमें अच्छा। सबसे जो मेन चीज़ है वो पेशेंट है। सब्र बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा। क्योंकि एक भी हम स्ट्रोक लगाने के लिए हमें सोच समझ के स्ट्रोक लगाना होता है, ताकि अगर लाइन इधर उधर हो जाएगी तो बाद में उसे अरेज करना डिफ़िकल्ट काम है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत ईजी काम है। तो ये हर कोई कर सकता है क्या? हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए क्या सलाहियत होनी चाहिए जी, एक बिल्कुल। बंदे के अंदर कि उसको पता हो कि अच्छा मेरे अंदर ये सलाहियत है तो मैं स्केचिंग कर सकता हूँ? जी, अगर उसको लग रहा है कि मैं चीज़ें, अगर वो स्टार्टिंग में बनाना चीज़ें करता है, रैंडम कोई चीज़ बना के ठीक देखे, है। तो अगर उसे लग रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो इसका मतलब वो कर सकता है। अच्छा, जी तो इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा जी, ज़रूरत प्रैक्टिस बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम इसमें जी। एक्सेल कर सकते हैं। मैंने तो इसमें ऐसा भी वक्त आया कि मैंने सारी सारी रात मैंने स्केच बनाए हुए अच्छा, हैं। हाँ। तो वो किस तरह के स्केच थे? किसी सेलिब्रिटी के थे, सेलिब्रिटीज़ के। किसी नामवर शख्सियात? जी, नामवर शख्सियात के, आरिफ लोहार साहब का, अच्छा। आफ्ताब इकबाल साहब का मैंने स्केच, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब का स्केच, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का स्केच। ये मैंने सारी सारी रात की मेहनत है मेरी, तो मैंने इनके स्केच बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला जब आपने स्केच बनाया था, आपने अमिताभ बच्चन का बनाया था? जी। तो क्या फिर उसके बाद कैसा रिस्पांस आया जब घर वालों को दिखाया या अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने क्या कहा फिर? सबसे पहले जब मैंने अमिताभ बच्चन का स्केच बनाना स्टार्ट किया था, तो मैंने अमिताभ बच्चन का स्केच तो उसका बनाया था, अच्छा। लेकिन बन वो रितेश देशमुख का गया था। अच्छा, तो ये बड़ी हाँ मजे जी। की स्टोरी है आपकी। तो मुझे था कि इसको मैंने परफेक्ट करना है, अच्छा। तो फिर मैंने परफेक्ट किया। तो फिर मैंने बेसिक स्टार्टिंग में था, तो मुझे टूल्स वगैरह का नहीं पता था कि कौन सी पेंसिल्स यूज़ की जाती हैं, ठीक। कौन से पेज यूज़ किए जाते हाँ। हैं। तो बेसिक पेंसिल से और A4 साइज़ जो फोटोकॉपी पेपर होता है, इस पे मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मार्केट में देखा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो टूल्स मैंने बाय किए, फिर उस पर मैंने परफेक्ट काम करना स्टार्ट किया। अच्छा। तो किस तरह इसको परफेक्ट बनाया जाता है, कौन से टूल्स किस टाइम पे यूज़ किया जाता है, कौन सी पेंसिल किस टाइम पे यूज़ की जाएगी, और किस तरह लेयर बाय लेयर वर्क करना है। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिस से ही मैंने किया है। एक आर्टिकल बना के मैं अपने सब दोस्तों को और फैमिली और कोलीग्स को दिखाता था कि मुझे रेटिंग दें कि अच्छा। कितना रेटेड आउट ऑफ 10। तो 7, 8, 9, 10 जो भी आता था, तो उनसे मैं पूछता था कि इसमें क्या मेरी मिस्टेक है। तो उन मिस्टेक से मैंने सीखा है, और अब मैं प्रोफेशनल की तरफ आ गया हूँ। तो टूल्स की जैसे आपने बात जी। की, तो मुझे बताइए किस तरह के टूल्स, किस तरह का पेपर इसमें यूज़ होता है, किस तरह की पेंसिल्स इसमें स्केचिंग के लिए यूज़ होती जी, हैं? इसमें स्पेसिफिक पेपर होते हैं, स्कॉलर शीट जिसे कहते हैं। अच्छा। वो यूज़ होते हैं। पेंसिल डिफरेंट ग्रेड की होती हैं, B ग्रेड की भी होती हैं, F ग्रेड की भी होती हैं, E भी होती हैं, HP भी होती हैं, और डिफरेंट ब्रांड्स की भी होती हैं। अच्छा। तो उसके साथ लेयर बाय, तो इसमें सबसे जो लाइट पेंसिल होती है वो F ग्रेड की होती है। F ग्रेड से हम आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। अच्छा। आउटलाइन बनाने के बाद उस पर हम B ग्रेड से B ग्रेड की जो पेंसिल होती हैं उनसे हम लेयर बाय लेयर वर्क करके स्केच को कंप्लीट किया जाता है। तो मुझे बताइए आगे अदील आपका क्या इरादा है, क्या करना है इसके अंदर आपने? अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं तरीकी शख्सियात और जो पर्सनैलिटीज़ को हैं उसका फेस चल रहा है, लेकिन मैंने अपना एक विजन रखा हुआ है अपनी एक आर्ट गैलरी को लेके जाना। और क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं तो उन्हें भी मैं ये स्किल्स सिखाऊं। तो उनके लिए भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि उन्हें ये स्किल्स की तरफ लेकर आया जाए। तो अभी आपका इरादा है कि जो आपने जितना भी ये काम किया हुआ है, स्केचिंग बनाई हुई है, इसको एग्जीबिशन में रखा जाए? जी बिल्कुल, आगे प्लान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस चीज़ को प्लान किया जा रहा है। ठीक है, तो कब तक ये एग्जीबिशन होगी? कोई प्लान किया हो? ये टाइमलाइन है, इतना वक्त रह गया है? इंशाल्लाह जो मैंने प्लानिंग की हुई है अपने आर्ट वर्क कंप्लीट करने की, वो मैंने टारगेट बनाया हुआ है। तकरीबन 100 आर्ट वर्क मैंने तरीकी शख्सियात के कंप्लीट करके फिर मैं उसकी एग्जीबिशन, उसके बाद फिर आप एग्जीबिशन करेंगे? और ये टारगेट मैंने इंशाल्लाह 1.5 ईयर में कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि साथ में स्टडी भी जारी है और टीचिंग भी जारी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इसमें कंज्यूम हो रहा है। तो मुझे बताइए कि आपकी अपनी कौन सी, जो आप एक अपना भी काम होता है ना जो सबसे परफेक्ट होता है और सबसे पसंदीदा हमारा अपना काम होता है, वो आपको कौन सा लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा जो मैंने बेहतरीन जो स्केच मुझे लगता है जो मैंने बनाया है, वो मैंने अपने भाई और भाभी का उनकी एनिवर्सरी पे उन्हें ब्राइड और ग्रूम में बनाया था। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का स्केच और गवर्नर पंजाब का, ये मैं समझता हूँ कि मेरे मास्टर पीसीज हैं।